अभी दिल्ली जा रहे हैं आज पूरी टीम। वहां जाके बैठेंगे और सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे। करण लाजे जी ने लोकसभा में जो उत्तर दिया है वो 2019 के डाटा का है। एक्चुअरीज हमने बहुत कोशिश की, तब जाके 16 साल से एक एक्चुअरी काम कर रहा था, उसको निकाला गया। 30 साल के बाद वाली बात बताता है एक्चुअली। आज के लोग मर रहे हैं, उसकी बात कौन करेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हां साथियों, कमांडर अशोक रावत जी का सामने आया है, जिसमें वे एक सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक रावत जी काफ़ी रुष्ट हैं और वह दिल्ली पधार रहे हैं, यानी दिल्ली जाकर वह फिर से श्रम मंत्रालय में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी देने के हिसाब से वहां पर जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी क्या कह रहे हैं। सादर प्रणाम। आज हूँ, पहली बात तो हमने आंदोलन जो विड्रॉ किया उसके लिए जो आप लोगों ने तैयारी की थी, सबने हमने तैयारी की थी, हम दिल्ली गए थे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत प्रयत्न आप लोगों ने किए। अभी दूसरी बात, सरकार ने हमें लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन आंदोलन में कभी होता नहीं है, हमें दिया है। उसके बाद हमें ईमेल भेजा है कि हम आपको चर्चा के लिए बुलाएंगे, लेकिन हमें नहीं बुलाया है। इसलिए हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, और इसके लिए आप लोग भी व्यथित होंगे, चिंतित होंगे। इसके लिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं आज पूरी टीम। वहाँ जाके बैठेंगे और सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आपने आश्वासन देने के बाद भी इतनी बार हमें अपना हक क्यों नहीं दे रहे। और इसके लिए आपको पैरेलली जब वहाँ पे वार्ता चल रही है तो आपको यहाँ पर ग्राउंड में शोर मचाना ज़रूरी है, आंदोलन करना ज़रूरी है। बड़े बड़े नेताओं को आप मिलिए। फॉर एग्जाम्पल, शोभा करंदलाजे जी अगर बेंगलोर में आती है तो वहाँ बेंगलोर के लोग उनको मिले बड़ी संख्या में। सिमिलरली वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, वहाँ बड़ी संख्या में जाइए। हमारे प्रभावशाली नेता इसको ऑर्गेनाइज करें, वहाँ जाए। अमित शाह जी के ऑफिस में जाइए, आदरणीय श्रम मंत्री जी के ऑफिस में जाइए, नड्डा जी के ऑफिस में। ये लोग देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10 साल से हम रास्ते पे लड़ रहे हैं और हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर क्यों, बाकी बांटना बंद नहीं हुआ है तो हमारे लिए क्यों, ये आप पूछिए। और तब तक हम भी दिल्ली में तब तक रहेंगे। दूसरी बात, जो शोभा करंदलाजे जी ने लोकसभा में जो उत्तर दिया है वो 2019 के डाटा का है। एक्चुअरीज हमने बहुत कोशिश की, तब जाके 16 साल से एक एक्चुअरी काम कर रहा था, उसको निकाला गया। 30 साल के बाद वाली बात बताता है एक्चुअली। आज के लोग मर रहे हैं, उसकी बात कौन करेगा। और ये जो हमें लिखित आश्वासन मंत्री जी देते हैं और उनके राज्य मंत्री लोकसभा में कुछ और उत्तर देते हैं, तो व्हाई दिस कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं। मैं विनती करता हूँ सरकार को कि ये मत कीजिए, और आप लोगों को कहता हूँ जमीन पे आवाज उठाइए, हम दिल्ली में बैठे। इतना ही कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।